वक्त मुश्किल है, मगर तुम्हें सब्र करना होगा। अल्लाह पे यकीन रख कर चलना होगा, इसकी मसलहतों का अदब करना होगा। तो बस मांगते रहो और फिर देखो, वो उन दुआओं को भी कबूल कर लेगा जिन्हें तुम नामुमकिन समझकर कब का भला चुके हो। अल्लाह से मांगते रहो जो तुम चाहते हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे और तुम्हारे लिए खूबसूरत दरवाजे खोल दे। वो एक दिन पुन कहेगा, बस जल्दी ना करो और ये ना सोचो कि ये कैसे होगा। फिक्र करने में अपनी तवानाई ज़ाय ना करो। अपने तक़ू और तवक्कल को मजबूत रखो। अल्लाह ताला पर तवक्कल मजबूत हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। और जब अल्लाह पाक कुन के देते हैं तो कायनात का हर जर्रा आपके लिए वसीला बन जाता है। देखो, हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब खत्म होने वाली है और फिर हर इस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाते थे। क्योंकि खुदा जब नवाजने पर आता है तो मांगने वाले की औकात नहीं, अपनी वसत के मुताबिक नवाजता है। वो खुदा जो कुरान पाक में हमसे कहता है, गम ना करो मैं तुम्हारे साथ हूं, शारक से भी ज्यादा करीब हूं, सब देख रहा हूं। हमें तसल्ली देता है, हमारी उम्मीद बांधता है और हम नाशुक्री में क्या किया जुमले के देते हैं। दुआ कीजिए, कोशिश कीजिए और बेफिक्र हो जाइए। वो जो दोनों जहानों का पालने वाला ऊपर है ना, अगर मुन्ह मांगी चीज ना भी दे तो इससे 10 गुना बेहतर से नवाजता है। वो तो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जैसे माँ अपने बच्चे की एक सिसकी पर दौड़ी चली आती है कि फिर वो कैसे तुम्हारी रोती हुई पुकार पर तुम्हें अकेला छोड़ सकता है। तुम्हें अभी ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे, मगर तुम जल्द ही जान जाओगे कि जो नहीं मिला इसका मिल जाना कितना बुरा था।